बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टोपोलॉजी का 5th लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो लेयर ऑफ सेट की डेफिनेशन की थी और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स किए थे और कुछ थ्योरम हमारे रहते थे, तो आज हमने उसी को डिस्कस करना है। आज का हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस। ए किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट गिवन है। ए डी इज सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, ये हमें पता है, हमने इसकी डेफिनेशन की हुई है। ए डी जो है वो हम ड्राइव्ड सेट को डिनोट करते हैं और ड्राइव्ड सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। हमने प्रूफ क्या करना है, कुलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट। सेट ए और लिमिट पॉइंट्स को अगर हम इनका यूनियन लें, इनको कंबाइन कर दें, तो ये हमारे पास कुलेयर के इक्वल होता है। जो इस तरह के रिजल्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये अपने याद भी रख लें। तो इसका प्रूफ करते हैं। वी आर टू शो दैट कुलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट। सो हम आपको पता है कि इसकी दोनों में एक दूसरे की इंक्लूजन को शो कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो शो करेंगे कि कुलेयर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट, एंड सेकंड जो है वो शो करेंगे ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट इज सबसेट ऑफ ए कुलेयर ऑफ ए। सो पहले मैं यहाँ पे सेकंड वाला कर रही हूँ। तो सेकंड वाला करने के लिए मैंने यहाँ पे सपोज किया है, इफ x बिलोंग्स टू ए ड्राइव्ड सेट इट्स मीन x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। सो मैंने यहाँ पे इसको जो है वो लिमिट पॉइंट ले लिया है। तो अब हम जो है इसको जब लिमिट पॉइंट ले लिया, तो अब हमने क्या करना है, इसमें इसका जो है वो नेबरहुड लेंगे ताकि हम यहाँ पे जो है वो इसको इसके प्रूफ को कंप्लीट कर सकें। कुलेयर की बात हो रही है, तो कुलेयर से रिलेटेड अभी हमने जो है वो इसका जो है वो रिजल्ट जो यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें नेबरहुड लेना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट्स हैं तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। सो हमने यहाँ पे एक नेबरहुड ले लिया। देन एवरी नेबरहुड यू ऑफ एक्स इंटरसेक्ट ए इन ए पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम एक्स। सो जो नेबरहुड है अकॉर्डिंग टू लिमिट पॉइंट, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कहा है कि x इसका लिमिट पॉइंट है क्योंकि वो ए ड्राइव्ड में बिलोंग करता है। अगर ये लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओपन सेट, किसी भी ओपन सेट और उस सेट का इस x के अलावा भी कोई कॉमन पॉइंट होना चाहिए। सो मैंने वही डेफिनेशन लिखी है, यू इंटरसेक्शन ए विदाउट x इज नॉट एम्प्टी। सो बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, क्या था उसकी स्टेटमेंट के अगर x जो है वो x बिलोंग्स टू ए कुलेयर इफ एंड ओनली इफ यू इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी। सो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो x जो है वो कुलेयर ए में बिलोंग करेगा। यहीं से हमने स्टार्ट लिया था। x अगर जो है वो कुलेयर ए में बिलोंग कर रहा है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये थ्योरम अप्लाई किया, क्योंकि x जो है वो ए ड्राइव्ड सेट में बिलोंग करता था। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यू ओपन सेट जो है वो नॉन एम्प्टी आ रहा है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए, ये कब होती है, इफ एंड ओनली इफ अगर वो एलिमेंट जो है वो कुलेयर में बिलोंग कर जाए, तो उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। सो एक्स जो है वो ए बार में या कुलेयर ऑफ ए में बिलोंग कर गया। एलिमेंट हमने लिया था ड्राइव्ड सेट का, जो कि बिलोंग कर गया है कुलेयर में। सो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनता है ए डी इज सबसेट ऑफ कुलेयर ऑफ ए। अब जो है वो हमने बाय डेफिनेशन हमें ये पता है कि जो ए है वो सबसेट होता है कुलेयर ऑफ ए का, क्योंकि हमें पता है कुलेयर ऑफ ए जो है वो ए के सारे क्लोज्ड सबसेट सुपरसेट्स होते हैं। क्योंकि ये सुपरसेट होते हैं, इस वजह से ए लाजमी इसमें बिलोंग करेगा। तो अगर हम इन दोनों को चेक करें, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर यूनियन में ले लूँ, तो ये क्या बन रहा है, ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ कुलेयर ऑफ ए। एक साइड इसकी हमने जो है वो कर दी है। अब दूसरी इंक्लूजन इसमें करवानी है कि कुलेयर ऑफ ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट। तो इसके लिए मैंने इसका एलिमेंट लूंगी और इसमें बिलोंग करवा दूंगी। लेट एक्स बिलोंग्स टू कुलेयर ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ। अब इसकी वो यही वाली जो है वो प्रीवियस थ्योरम वाली ही मैं यहाँ पे स्टेटमेंट अप्लाई करूंगी। तो ये कब इसमें बिलोंग करेगा, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एनी
नेबरहुड u ऑफ x इंटरसेक्ट a के साथ ये इंटरसेक्ट करना चाहिए। सो अब इसमें दो जो हैं वो इस तरफ, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन जो है u और a का नॉन एम्प्टी है, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, या तो x जो है वो a में बिलोंग करता है या फिर नहीं करता। अगर तो x a में बिलोंग करता है फिर तो ये ट्रिवियल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो इनका जो इंटरसेक्शन है वो तो एग्जिस्ट करेगा। तो इफ़ x बिलोंग्स टू a देन दिस इज ट्रिवियल। तो x a में बिलोंग करता है तो ऑफ कोर्स ये इन दोनों के a और a के ड्राइव्ड सेट के यूनियन में तो लाजमी होगा। अब हम इसका सेकंड केस लेते हैं कि इफ़ x इज़ नॉट बिलोंग्स टू a, अगर x a में बिलोंग नहीं करता तो फिर इसकी क्या है, फिर इसमें अगर x जो है वो a में बिलोंग नहीं करता देन फिर ये इनका इंटरसेक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये इनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है और x जो है वो इनके कॉमन पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि x के अलावा कोई और पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट होगा, क्योंकि x u में तो है। सो u मस्ट इंटरसेक्ट a इन डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम x। सो x अगर a में से जो है वो निकाल दें तो फिर भी इनके इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी ही रहेगा। सो x बिलोंग्स टू a ड्राइव्ड सेट। ये डेफिनेशन क्योंकि लिमिट पॉइंट की बन जाती है, इस वजह से a जो है वो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा। सो x बिलोंग्स टू x जो है वो a ड्राइव्ड में है, तो आपको पता है फिर ये यूनियन में तो होगा, क्योंकि यूनियन में तो हम ऑल पॉइंट्स लेते हैं। सो x बिलोंग्स टू a यूनियन a ड्राइव्ड सेट। ये पॉइंट हमने लिया था कुलेयर का, जो कि इस यूनियन में बिलोंग कर गया है, इस वजह से ये दोनों आपस में सबसेट हो जाएंगे। सो दोनों की एक दूसरे में इंक्लूजन है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 को कंबाइन करूँ तो आपको पता है कि इनमें इक्वलिटी जो है वो हम शो करवा सकते हैं। सो बाय 1 एंड 2 कुलेयर ऑफ a इज इक्वल टू a यूनियन a ड्राइव्ड सेट। तो ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट थ्योरम पे। सो नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। अब ये क्या है, ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड। टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी सबसेट क्लोज्ड होगा। अब क्लोज्ड होने के लिए उसकी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, ये तभी होगा अगर उसमें सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेंगे। इसका मतलब है हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, ए ड्राइव्ड सेट इज कंटेन्ड इन ए। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि A इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A ड्राइव्ड सेट कंटेन्ड इन A। तो इसके लिए हम जो है वो सेट जो है वो क्लोज होता है। सिंस द सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ, ये आपको पता है कि हमने ये जो है वो स्टार्ट में जब हमने कुलेयर की डेफिनेशन की थी तो तब हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि जो सेट है वो क्लोज होता है इफ एंड ओनली इफ कुलेयर ऑफ A इज इक्वल टू A। कुलेयर ऑफ ए अगर ए के इक्वल, ए अगर क्लोज्ड है ऑफ कोर्स तो उसके सारे सुपर सेट्स हैं, और कुलेयर में तो सारे होते ही इंटरसेक्शन ऑफ सुपर सेट्स हैं। तो ए अगर क्लोज्ड है तो फिर ही ये सिचुएशन बन सकती है कि कुलेयर और ए आपस में इक्वल होंगे। तो इसका हम जो है वो प्रूफ भी करेंगे। तो अब अभी फ़िलहाल इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, बट वी नो दैट अभी जो हमने प्रीवियस जो थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले किया है उसी का रिजल्ट मैंने लिखा है, वी नो दैट कुलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट। तो क्योंकि कुलेयर ए के भी इक्वल है, कुलेयर जो है वो इस यूनियन के भी इक्वल है। सो अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन करूं, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट। कुलेयर क्योंकि ए के भी इक्वल है, कुलेयर ऑफ ए जो है वो यूनियन ड्राइव्ड सेट के भी इक्वल है। ये दोनों कब पॉसिबल हो सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट। अगर ए जो है वो इन दोनों की यूनियन की इक्वल है, ये तब ही इक्वल हो सकता है इफ एंड ओनली इफ ए ड्राइव्ड इज कंटेन्ड इन ए। सो ये यहाँ पे हमारा जो है वो प्रूफ एंड हो जाता है। तो हमने यही इसमें प्रूफ करना था कि जो ए ड्राइव्ड सेट है वो ए में कंटेन होता है। तो नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स, देन इसमें जो है वो टोटल इसके 4 हमने पार्ट जो है वो प्रूव करने हैं, जिसको मैंने उसकी स्टेटमेंट लिखी है, साथ इसका प्रूफ दे दिया है। सो फर्स्ट इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए बार इज इक्वल टू ए। ए क्लोज्ड है इफ एंड ओनली इफ ए बार इज इक्वल टू ए। इसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम इसको जो है वो प्रूफ भी करेंगे। सो इसको प्रूफ करने के लिए अब दोनों साइड से आपको पता करना है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ। सो डायरेक्ट अगर मैं इसको करना चाहूँ तो लेट ए इज क्लोज्ड एंड वी आर टू प्रूव दैट ए बार इज इक्वल टू ए। इट्स मीन ए बार इज इक्वल टू
ए बार इज इक्वल टू ए को प्रूव करना है तो हमें दोनों साइड से इसकी भी इंक्लूजन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि ए बार जो है वो ए का सबसेट है और ए जो है वो ए बार का सबसेट है। अब सिंस ए बार इज क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, क्योंकि ए बार जो है वो क्लोज हमें पता है कि सुपरसेट होता है, इस वजह से ये तो इनइक्वालिटी या जो इंक्लूजन है वो तो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ए बार जो है वो सुपरसेट होता है ए का। सो ए इज सबसेट ऑफ ए बार। तो अब हम करते हैं सेकंड के लिए, वो है ए बार इज सबसेट ऑफ ए। तो इसके लिए मैं ए बार का एक एलिमेंट लूँगी और उसको शो करवा दूंगी कि ये ए में भी एग्जिस्ट करता है। सो मैंने यहाँ पे सपोज किया नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए बार। अगर ये ए बार का एलिमेंट है तो ए बार हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, और ए क्या है, ए क्लोज्ड है। सो ए बार इज सबसेट ऑफ ए। ए के बारे में ये बात हुई है कि ए क्लोज्ड है और जो ए बार है वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है। स्मॉलेस्ट की वजह से ए बार जो है वो ए में कंटेन करेगा। सो बाई इक्वेशन 1 और 2 आपको पता है इनइक्वालिटी 1 और 2 हम दोनों क्योंकि एक दूसरे में जो है वो कंटेन कर रहे हैं तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए बार। अब हम करते हैं इसका कन्वर्स कि अगर ए और ए बार इक्वल हैं तो फिर हमने ये प्रूव करना है कि ए जो है वो क्लोज्ड है। Let A is equal to A bar, we have to prove that A is closed. Since A bar is always closed, क्योंकि A bar हमें पता है कि ये जो है वो सुपर सेट ही इसमें होते हैं और सारे जो है वो क्लोज्ड सेट होते हैं। सो A bar तो जो है वो ऑलवेज क्लोज्ड होगा। तो अगर A bar क्लोज्ड है और वो A के ही इक्वल है, इट्स मीन A भी क्लोज्ड है। सो यहाँ पे इसका जो प्रूफ है वो एंड हो जाता है। सो इसके हम जो है वो सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड की हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रूव दैट 5 बार इज इक्वल टू 5 एंड x बार इज इक्वल टू x। तो ये भी हम जो है डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो 5 और x है ये दोनों ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसको प्रूव भी किया था, होप सो आपको याद होगा। सिंस 5 एंड x आर बोथ ओपन एंड क्लोज सेट, सो बाय 1 अगर हम इसी की फर्स्ट वाली जो है वो स्टेटमेंट को यूज करें तो इसमें क्या था कि A is closed if and only if A bar is equal to A। तो उसी को मैं अप्लाई करूंगी। if 5 and x both are closed then, अगर 5 closed है तो 5 bar is equal to 5 and अगर x जो है वो closed है तो x bar is equal to x by using this one। थर्ड इज A डबल कुलैयर is equal to A कुलैयर। इट्स मीन हमने प्रूफ क्या करना है, कुलैयर ऑफ कुलैयर is equal to कुलैयर। अगर हम डबल टाइम कुलैयर लें या सिंगल टाइम लें तो दोनों सेम होते हैं। सो इसको प्रूव करने के लिए हम ये कहते हैं कि लेट ए बार इज इक्वल टू बी। ए बार आपको पता है कि ए कुलैयर जो है वो क्लोज्ड सेट होता है। सो बी क्या बन गया, क्लोज्ड सेट। इट्स मीन बी बार इज ऑल्सो इक्वल टू बी क्योंकि बी एक क्लोज सेट है। तो अगर बी बार इज इक्वल टू बी है तो यहाँ पे मैं जो है वो 1 को 2 में रिप्लेस कर दूंगी, बी की जगह पे ए बार रिप्लेस कर दूंगी दोनों साइड पे। जब मैंने इसको रिप्लेस किया बाय 1 इन 2 तो ये मेरे पास बन गया ए डबल बार इज इक्वल टू ए बार। फोर्थ इज प्रूव दैट। फोर्थ के नेक्स्ट जो है वो मजीद इसके जो है वो 3 हमारे पास पार्ट हैं। सो इसका फर्स्ट वाला करते हैं। तो प्रूव दैट इफ ए सबसेट बी इम्प्लाइज ए बार सबसेट बी बार। अगर ए बी में कंटेन करता है तो फिर ए कुलैयर बी जो है वो बी कुलैयर में बिलोंग करेगा, उसमें कंटेन करेगा। तो हम इसको ले लेते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। वी नो दैट ए इज सबसेट ऑफ ए बार। ये हमें पता है कि ए जो है, क्योंकि जो आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ क्लियर सेट, जो क्लियर सेट होता है ये जो है वो सुपर सेट होता है। तो इस वजह से ए कंटेन ए बार एंड बी कंटेन बी बार। सो अगर मैं जो है वो इसको 1 को यूज करूं तो ये मेरे पास बनता है ए सबसेट बी एंड बी इज सबसेट ऑफ बी बार। सिंस ए बार जो है वो क्योंकि स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट है तो वो भी अगर ए बी में कंटेन कर रहा है तो फिर ए का कुलैयर भी बी में कंटेन करेगा। सो ए इज सबसेट ऑफ ए बार एंड ए बार इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी बार। तो यहाँ से हम इस इनइक्वालिटी को या इस इंक्लूजन को ले सकते हैं, ए बार इज कंटेन्ड इन बी बार। यही हमने इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, पार्ट बी, उसमें हमने क्या करना है, ए यूनियन बी होल कुलैयर इज इक्वल टू ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर। जो यूनियन है उसमें इक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है। ए यूनियन बी कुलैयर इज इक्वल टू ए कुलैयर यूनियन
बी इक्वलियर। सो क्योंकि इक्वालिटी शो करनी है तो आपको पता है जब भी इक्वालिटी हम शो करते हैं तो हम इसकी इंक्लूजन ही शो करवाते हैं दोनों साइड से। सो इंक्लूजन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये हमें पता है कि यूनियन जो है क्योंकि वो सुपर सेट होता है दोनों सेट्स का, यूनियन में ए यूनियन बी में हम क्योंकि ए और बी के सारे इसमें एलिमेंट्स आते हैं तो ए जो है वो इसमें कंटेन करता है, सिमिलरली बी भी इसमें कंटेन करता है। तो अब हम इसका जो 4 का ही ए पार्ट किया इसी को यूज करेंगे। A is subset of B, it implies that A bar is also subset of B bar। तो अगर A जो है वो A यूनियन B का सबसेट है तो ये A बार जो है वो A यूनियन B बार का भी सबसेट होगा। अगर B A यूनियन B का सबसेट है तो B बार इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A यूनियन B होल बार। सो अगर मैं इन दोनों को आपस में यूनियन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे तो बन रहा है A बार यूनियन B बार इज सबसेट ऑफ A यूनियन B बार, यहाँ पे बार है। सो इसको मैंने कह दिया 1। नाउ बाय डेफिनेशन अब हमने क्या करना है, इसकी सेकंड साइड को प्रूव करना है। सो उसके लिए नाउ बाय डेफिनेशन ये हमें पता है कि A इज सबसेट ऑफ A बार एंड B सबसेट ऑफ B बार। ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी इसी रिजल्ट को यूज़ किया था। तो A यूनियन B, अगर मैं अब इन दोनों का यूनियन ले लूँ तो ये क्या बन रहा है, A यूनियन B इज सबसेट ऑफ A बार यूनियन B बार। हेंस A बार यूनियन B बार इज क्लोज्ड, क्योंकि दोनों का आपको पता है यहाँ पे क्लोजर नज़र आ रहा है तो क्लोजर क्योंकि क्लोज होता है तो फिर इनका यूनियन भी क्लोज्ड ही होगा। A बार यूनियन B बार इज क्लोज्ड सेट बट A यूनियन B होल बार इज स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ A यूनियन B। यहाँ पे क्या है, A बार यूनियन B बार एक क्लोज्ड सेट है और A यूनियन B बार एक स्मॉलेस्ट क्लोज। अगर आपके पास दो सेट्स हैं, जैसे यही वाला रिजल्ट हमने प्रीवियस में भी यूज़ किया है, अगर दो सेट्स गिवन है, एक के बारे में सिर्फ ये बताया है कि ये क्लोज्ड है, दूसरे के बारे में आपको ये भी पता है कि ये क्लोज्ड तो है लेकिन ये स्मॉलेस्ट भी है। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो इट्स मीन दिस ऑलवेज बिलोंग्स टू क्लोज सेट। सो अगर ये स्मॉलेस्ट है तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि A यूनियन B इज सबसेट ऑफ, क्योंकि ये इसका तो सुपर सेट होता है इसलिए ये A यूनियन B तो इसमें कंटेन करेगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, किससे स्मॉलेस्ट है, इस क्लोज से। सो ये दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लोज्ड सेट A बार यूनियन B बार। तो यहाँ से हम इस इंक्लूजन को कंसीडर कर सकते हैं। सो इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन करूँ तो आपको पता है यहाँ पे इक्वेलिटी होल्ड करेगी। सो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेलिटी जो है इसमें होल्ड कर गई। अब हम इसका सी पार्ट है तो सी पार्ट जो है वो इंटरसेक्शन पे बेस करता है, लेकिन इंटरसेक्शन में इक्वेलिटी होल्ड नहीं करती। इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कोलेयर इज सबसेट ऑफ एक बार इंटरसेक्शन बी बार। तो इसको प्रूव करने के लिए इजी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी का हमें पता है क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट्स होते हैं, इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है। सो मैंने इसी रिजल्ट को यूज़ किया है, लेट A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B। तो अगर ये दोनों आपस में सबसेट हैं तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले सकती हूँ। अगर A इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पे हम इक्वेशन 4 को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, पहले अगर इक्वेशन 4 को मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो A इंटरसेक्शन B बार इज सबसेट ऑफ A बार एंड ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी बार इज सबसेट ऑफ बी बार। अब मैं अगर यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो है वो बार की या फिर यहाँ पे कुलैयर की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने पहले कुलैयर लिया। अब मुझे क्योंकि इंटरसेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है, इस वजह से मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन करूँ। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो लेफ्ट साइड पे देखें सेम चीज़ है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन तो यही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बार। ए इंटरसेक्शन बी बार इज सबसेट ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। यही हमने इसमें प्रूव करना था। अब जो है वो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि इसमें इक्वेलिटी क्यों होल्ड नहीं करती। तो इक्वेलिटी इसमें होल्ड नहीं करती, उसको हम जो है वो जनरलाइज फॉर्म में तो प्रूव नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने बताया था कि जब भी हमने किसी चीज़ को डिसप्रूव करना होता है तो उसमें हम काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। सो इसकी हम जो है वो काउंटर एग्जाम्पल करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में अब उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि इसमें इक्वेलिटी जो है वो होल्ड क्यों नहीं करती। तो यहाँ पे हमारा जो क्लियर का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो
तो जस्ट इसकी एक काउंटर एग्जांपल रहती है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड क्यों नहीं करती, उसके लिए काउंटर एग्जांपल करेंगे ताकि आप लोगों को वो क्लियर हो जाए कि इक्वालिटी क्यों होल्ड नहीं करती। तो होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है क्योंकि ये ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। तो आपने इसको जो है वो लाजमी इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, इसको याद भी रखना है, क्योंकि आपको पता है एक रिजल्ट जो हम करते हैं वो नेक्स्ट जो भी थ्योरम कर रहे होते हैं उसमें यूज़ होता है। तो इसको आपने जो है वो प्रैक्टिस लाजमी करना है। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।